वलेजो कैलिफोर्निया के आउटस्कर्ट्स में 20 दिसंबर 1968 एक शांत ठंडी रात में हाई स्कूल स्वीटहार्ट्स पैटी लो जेनसन और डेविड फ्राइडे अपनी कार में बैठे हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनके आसपास खतरा मंडरा रहा है। जो कुछ अगले पलों में हुआ वो शुरुआत थी अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे टेरिफाइंग और मिस्टीरियस किलिंग स्पीज में से एक की। एक किलर जो पुलिस और प्रेस को टॉन्ट करेगा, जो नदन कैलिफोर्निया के लोगों में आतंक फैला देगा और जो आज तक पकड़ा नहीं गया है। यह है स्टोरी ऑफ द ज़ोडिएक किलर। रात के लगभग 11 बजे थे जब गोलियां चल गई। बेटी लो जेनसन और डेविड फ्राइडे को अपनी कार के पास मरा पाया गया, एक ऐसे एक्ट ऑफ वायलेंस में जो बिल्कुल ही सेंसलेस लग रहा था। क्राइम सीन ने बहुत ही कम क्लूज दिए, ना कोई क्लियर मोटिव, ना कोई सस्पेक्ट, पर ये तो बस शुरुआत थी। कम से कम 7 महीने बाद एक और यंग कपल डार्लिन फेरिन और माइकल मगाओ पर अटैक हुआ जो बिल्कुल सिमिलर मैनर में था। हालांकि इस अटैक में माइकल जिंदा बचा, पर डार्लिन इतनी लकी नहीं थी। किलर अपना आतंक और खेल शुरू कर चुका था। पुलिस बिल्कुल कंफ्यूज थी। 2 डबल शूटिंग, दोनों यंग कपल्स को टारगेट करते हुए लवर्स लेन में। दोनों के पीछे कोई मोटिव नहीं दिखता था, पर फिर किलर ने ऐसा कुछ किया जो सब कुछ शॉक कर गया। उसने अपना साइलेंस तोड़ दिया। 31 जुलाई 1969 बे अरीना के 3 मेजर न्यूज़पेपर्स को आइडेंटिकल लेटर्स मिले। लेटर्स अजीब थे, एक डिस्टर्बेंस से भरे हुए, और उनके साथ एक क्रिप्टोग्राम भी शामिल था। अब पजल जिसे ज़ोडिएक ने कहा था कि उससे उसकी आइडेंटिटी रिवील होगी। उसने डिमांड किया कि उसके वर्ड्स फ्रंट पेज पर पब्लिश हो, वरना उसने वार्न किया और लोग मारे जाएंगे। लिखने का तरीका काफी जीनियस और टेरिफाइंग था, क्योंकि उसे पढ़ के एक सवाल खड़ा हो रहा था। ये ऐसा कौन सा दिमाग है जो ऐसी पजल बनाता है और मर्डर करके खुशी महसूस करता है। पब्लिक बहुत ही ज्यादा सहमी हुई थी। ज़ोडिएक ने अपना पहला इंट्रोडक्शन दुनिया को दिया और अब उसने फिर से अटैक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। लेक बेरेसा 27 सितंबर 1969। ब्रायन हार्टनेल और सर्सिलिया सेफर्ड एक पीसफुल आफ्टरनून एंजॉय कर रहे थे लेक के पास, जब एक आदमी उनके पास आया हुडेड कॉस्ट्यूम पहने हुए, जो एक क्रॉस हेयर सिंबल से एडॉर्न था। वही सिंबल जो लेटेस्ट में पाया गया था। जो अगले पल में हुआ वो था एक ब्रूटल स्टैबिंग। ब्रायन बच गया, पर सर्सिलिया नहीं बची। हालांकि किलर ने कपल की कार के डोर पे एक मैसेज छोड़ा, एक क्रॉस हेयर सिंबल। पिछले क्राइम्स के डेट्स और शब्द थे बाय नाइफ। ज़ोडिएक इवॉल्व हो रहा था और ज्यादा डेयरिंग और ज्यादा टॉन्टिंग बन रहा था। कुछ हफ्तों बाद 11 अक्टूबर 1969 को ज़ोडिएक ने फिर से अटैक किया। इस बार एक कैब ड्राइवर पॉल स्टाइन को सैन फ्रांसिस्को के बीच में मार दिया, और इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने ब्लडी फिंगरप्रिंट छोड़ दिया और स्टाइन के शर्ट का एक पीस भी भेजा प्रेस को एक और लेटर के साथ। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, मैं अभी भी यही हूँ और मैं किसी को भी कहीं भी मार सकता हूँ। पूरा शहर डर से भर गया था, सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अब तक ज़ोडिएक किलर एक हाई प्रायोरिटी केस बन गया था कैलिफोर्निया के लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। FBI भी इन्वॉल्व थी, लोकल पुलिस डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेट कर रहे थे और एमेच्योर स्लूथ्स हर डिटेल को फिल्टर कर रहे थे। और इतने मैसिव एफर्ट्स के बावजूद ज़ोडिएक गायब रहा। एक नोटेबल सस्पेक्ट था आर्थर ले एलन, एक आदमी जिसका डार्क हिस्ट्री था और ज़ोडिएक के कुछ नोन मूवमेंट से कनेक्शन भी था, पर एविडेंस में इतना दम नहीं था और कभी भी उसके अगेंस्ट चार्जेस नहीं लगाए गए। सालों के दौरान और भी बहुत सारे सस्पेक्ट इमर्ज हुए, हर एक पहले से ज्यादा साजिश से भरा हुआ था, पर कोई भी ठोस सबूत नहीं था। ज़ोडिएक के कारनामे इन सस्पेक्ट से काफी अलग थे। क्या वो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड था या सिर्फ लकी था? जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ रहा था, ज़ोडिएक किलर सिर्फ एक क्रिमिनल से ज्यादा बन गया। वो एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। मूवी जैसे डर्टी हैरी से लेकर काउंटलेस बुक और डॉक्यूमेंट्रीज तक, ज़ोडिएक ने पॉप कल्चर पर अपना इंडेबल मार्क छोड़ दिया। उसके क्रिप्टिक लेटर्स, उसके ऑडेसिटी और उसका ईरी कामनेस दुनिया भर के ऑडियंस को फैसिनेट और टेरिफाइंग करते रहे। और स्क्रीन और बुक के पेजेस से परे ज़ोडिएक किलर एक हॉरर है, एक किलर जो शायद अभी भी कहीं बाहर हो, देख रहा हो, ये जानते हुए कि उसे कभी पकड़ा नहीं गया। सदियों की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद ज़ोडिएक किलर हमारे टाइम की ग्रेटेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक है। सालों के दौरान नई थ्योरीज इमर्ज हुई हैं। कुछ कहते हैं कि किलर शायद मर गया होगा, जबकि दूसरे मानते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। मॉडर्न टेक्निक्स जैसे DNA एनालिसिस ने हमें होप्स दी हैं, फिर भी मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। ज़ोडिएक केस का सबसे उलझा हुआ एस्पेक्ट है कि कितने अनआंसर्ड क्वेश्चन अभी भी हैं। वो कौन था, उसने ये सब क्यों किया और फिर वो अचानक से क्यों रुक गया? या फिर सबसे हॉन्टिंग सवाल तो ये है कि क्या उसने किलिंग कंटिन्यू रखा, बस इस बार वो अपने निशान नहीं छोड़ता था। ज़ोडिएक किलर केस एक लेबिरिंथ है हॉरर और मिस्ट्री का, जिसका कोई क्लियर एंड नजर नहीं आता है। 50 सालों से ज्यादा गुजर चुके हैं, पर ज़ोडिएक की कहानी अभी भी उलझी हुई है।
हमें ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देती है। क्या वो एक लोन वुल्फ था जो प्लेन साइड में छुपा हुआ था, या फिर एक आम इंसान जिसका डार्कनेस सिर्फ उन टेरिफाइंग मोमेंट्स में रिवील होता था। जो हम जानते हैं वो ये है कि ज़ोडिएक का लेगेसी सिर्फ एक स्ट्रिंग ऑफ अनसॉल्व्ड मर्डर्स से ज्यादा है। ये एक फियर का सिंबल है, एक रिमाइंडर है कि कुछ इविल्स बिना नाम के होते हैं और कुछ मिस्ट्रीज शायद कभी सॉल्व ना हो। जब हम ज़ोडिएक के रेन ऑफ टेरर को याद करते हैं तो हम एक अनईजी रियलाइजेशन के साथ छोड़ दिए जाते हैं कि कुछ केसेस चाहे कितनी ही डीपली इन्वेस्टिगेट क्यों ना किए गए हों, क्लोज होने से मना कर ही देते हैं। ज़ोडिएक किलर शायद कभी कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिस फेस ना करे, पर उसकी कहानी टाइम के साथ इको करती रहेगी, एक चिलिंग टेल के रूप में, किलर की जो शेडोज में जीता था और लाइट से बचता था। तो आपको क्या लगता है, क्या ज़ोडिएक स्टोरी में अभी भी ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हमने अनकवर नहीं किए? क्या अनसॉल्व साइफर्स में कुछ ऐसा छुपा है जो हमें ज़ोडिएक की असली आइडेंटिटी तक ले जा सकता है? ये चाहे कितना ही कोल्ड क्यों ना हो, पर मिस्ट्री आज भी वैसी ही इंटेंस है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ज़ोडिएक किलर आपके हिसाब से कौन था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।